मोक्षिका चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का विनीता मलिक की तरफ से हार्दिक स्वागत है। महाभारत कक्षा 7वीं पाठ 26 राजदूत संजय। पाठ 25 में हमने अध्ययन किया था कि पांडवों के द्वारा दूत भेजकर शांति की जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह विफल होता नजर आया। तब उपप्लव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि अक्षौहिणी सेना क्या होती है। सेना की एक बहुत बड़ी इकाई यह बहुत ही विशाल होती है और इसमें चतुरंगिणी सेना होती है। चतुरंगिणी सेना का भी अर्थ होता है जिसमें 4 अंग होते हैं। हाथी, घोड़ों, रथ पर या पैदल जो सेना होती है उसे चतुरंगिणी सेना कहते हैं। इन एक अक्षौहिणी सेना में जो हाथी, घोड़े, रथ पर और पैदल इनकी संख्या एक अक्षौहिणी सेना में इस प्रकार होती है। 1,09,350 पैदल सेना होती है, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और 21,870 ही हाथी वाली सेना होती है। इन एक जो अक्षौहिणी सेना है, अब उसमें आप हिसाब लगा लीजिए कि एक अक्षौहिणी सेना की यह संख्या होती है तो 7 अक्षौहिणी सेना में यह कितनी हो जाएगी। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। अब पांडवों के द्वारा 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की गई, लेकिन कौरवों के द्वारा 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की गई। पांचाल देश के राजा और उनके पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, निश्चित समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंच गए। उन्होंने यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि यानी समझौते का प्रस्ताव करते हुए कहा कि हे महाराज, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का ही नाश होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। इसमें देरी मत कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म पितामह बोले, यही न्याय उचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अच्छी नहीं लगी। वह बहुत ही क्रोधित होकर भीष्म की बात काट कर दूत की ओर देखता और बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है। यानी अज्ञातवास का समय अभी पूरा भी नहीं हुआ था और अर्जुन उनके सामने आ गया था, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में ही उनकी बात काट कर बोलने से भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, हे राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से पूरी सभा में
खलबली मच गई और धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, हे संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ। वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, राजा विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने प्रेम पूर्वक उनकी कुशलता पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा बताना। संजय उपप्लव्य नगर की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, कि मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं और न ही भीष्म पितामह की कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर चलने वाले रहे हो। आप युद्ध की चाहना मत कीजिए। संजय की बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के शुभ चिंतक हैं। वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, हे संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दो। हम 5 भाई इसी में संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार हो जाएंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर हस्तिनापुर को चल पड़े। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म पितामह दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले कि हे महाराज धृतराष्ट्र, कर्ण बार बार यही दम ठोकता है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन यानी निमंत्रण करता रहता है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा घमंड चूर कर दिया था, तब कर्ण वही तो था। गंधर्वराज जब दुर्योधन को कैद करके उन तरफ ले जा रहे थे, तब यह डरपोक कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त करवाया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त दुखी होकर दुर्योधन को समझाया, हे बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध मत होने दो, संधि करना ही ठीक रहेगा। दुर्योधन जो हम सब यह बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला, हे पिताजी, आप भी बहुत भोले हैं, जो यह नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारी सेना के बल को देखकर घबरा उठे हैं। इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांव ही मांग रहा है। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है। यह बहुत आश्चर्य की बात है पिताजी।
धृतराष्ट्र के समझाते हुए फिर कहा, बेटा दुर्योधन, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बात मान जाओ। बाज युद्ध मत करो। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब जिद मत करो पुत्र, अब जिद मत करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता। आपकी जो इच्छा हो वह करो। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठकर बाहर की तरफ चला गया। पूरी सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में पूरी सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपप्लव्य से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के अपने अपने हितों को युद्ध से बचाने की चेष्टा मैं करूँगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ मत जाए। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है, वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर भी प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। हमें प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के कहने की गुंजाइश मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार हुए और धर्मराज युधिष्ठिर से विदा ली। अगले पाठ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। फिर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, पाठ 27, शांति दूत श्री कृष्ण।